सभी जीवों के अपने असली पिता परमात्मा का दर्शन करने का सरल रास्ता बताने वाले वर्तमान के पूरे संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर 24 जून 2021 को YouTube चैनल जय गुरुदेव UKM पर प्रसारित सत्संग में संदेश दिया कि शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है, इस शरीर में बंद की गई है। केवल इसी शरीर में रास्ता है वापस अपने घर जाने का। जब कोई रास्ता बताने वाला भेदी मिल जाता है तो जीवात्मा चलकर अपने असली घर उस मालिक तक पहुंच जाती है। यहाँ के सारे रिश्ते, घर परिवार के आदि सब अस्थायी है। आपको आपके पिछले जन्मों, उन जन्मों के माता पिता भाई आदि याद नहीं। समझो प्रेमियों, इस शरीर के खत्म होते ही सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, केवल परमात्मा से आपका रिश्ता खत्म नहीं होगा। तो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, ताकत है, वो है जीवात्मा, परमात्मा की अंश। वो इस शरीर में बंद की गई है, क्योंकि इसमें अगर बंद न की जाती, इसमें इस मकान में बंद न की जाती, तो निकलने का इसके और कोई रास्ता नहीं है। इसी शरीर के अंदर से रास्ता है, जिससे ये जहाँ से भेजी गई है वहाँ ये पहुँच पाएगी। इसलिए इसमें बंद किया गया है। एक ही रास्ते से इसमें माँ के पेट में यानी समझो कि पिंड में डाला गया, और बाहर निकलने के बाद इस शरीर में वो रास्ता बंद नहीं हुआ है, उसी रास्ते से ये निकलेगी। तो जब कोई भेदी मिल जाता है, जानकार मिल जाता है और रास्ता बता देता है, तब आदमी उस रास्ते से निकल करके और मालिक के पास पहुंच जाता है, जहाँ से ये जीवात्मा आई है। अब ये भी समझो आप कि कोई रास्ता कहीं जाने का अगर किसी को मालूम हो जाए तो कितनी बार आवे जाए। ये तो है नहीं कि एक बार निकल गए तो दोबारा नहीं आ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। निकाल तो गए नहीं हैं, आ सकते हैं। तो शरीर के अंदर ऐसा रास्ता है कि आप उससे निकल जाओ और फिर वापस आ जाओ। तो यह जो रिश्ता है घर का, परिवार का, माता पिता का, यह रिश्ता अस्थाई नहीं है, हमेशा का नहीं है। देखो, आपको ये नहीं मालूम है कि हमारा पिछला जन्म भी कहीं था। बहुत जन्म बीते आपके, आप पिछले जन्म में कहीं और थे। उस समय आपकी माता कोई और थी, पिता कोई और थे, उस समय भाई आपके कोई और थे। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि यह जो दुनिया का ये रिश्ता है, यह सब इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और ये रिश्ता खत्म हो जाएगा एक दिन। जब शरीर छूट जाएगा तो पहला जो रिश्ता है, देखो जैसे छूट गया, ऐसे ये भी छूट जाएगा। लेकिन ये परमात्मा की अंश जो जीवात्मा है, तो वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि असला पिता जो है वो परमात्मा ही है। तो बेटा कितना भी नालायक हो जाए या कितना भी पिता को भूल जाए, पिता नहीं भूलते हैं। देखो, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, यानी किसी से कह भी देते हैं कि इसको नहीं मानता है तो चाटा लगाओ, उसका कान ऐठो, कड़क मास्टर जी के पास भेज दो, कान ऐठ करके इसको पढ़ाएंगे, नहीं मानेगा तो। ये सब करते हैं। लेकिन अब ये जेल में बंद हो जाए तो जेल में जब बंद हो जाएगा तो छुड़ाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे जेल में से निकालने के लिए। ऐसे ही आप फंस गए हो यहाँ, आप उस पिता को भूल गए हो, लेकिन पिता आपको नहीं भूले, बराबर याद करते रहते हैं। अब चूंकि आप उनको देख नहीं पाते हो, पिता को देखने लग जाओ तो भी उनसे प्रेम हो जाए। देखो प्रेम, अपने ही पिता होते हैं, अपना ही परिवार का कोई होता है, बड़ा प्यारा होता है, जब मिलते जुलते रहते हैं।
लेकिन मिलना जुलना जब बंद हो जाता है तो वो भूलने लगते हैं। जैसे आदमी का इस समय का स्वभाव है कि जहाँ जिसके पास रहेगा, मिले जुलेगा, उसी से प्रेम हो जाता है। असला रिश्ता जो है, घर का हो, परिवार वालों का हो, चाहे रिश्तेदारों का हो, दोस्तों का हो, वो रिश्ता भूल जाता है। ऐसे ही जो असला रिश्ता परमात्मा से आपका, पिता जिसको कहा गया, वो रिश्ता आप भूल गए। लेकिन अगर आप देखने लग जाओ उसको, मिलने लग जाओ आप उससे, तो भी प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो मानेगा नहीं, फिर मन नहीं मानेगा, जरूर पिता से मिलने की इच्छा करेगा। थोड़ी देर के लिए किसी से मिलते हो, प्रेम हो जाता है, बराबर फोन से बात करते रहते हो, समय मिलता है आप उससे मिलने चले जाते हो। इसी तरह से जब पिता का दर्शन हो जाएगा, इसको परमात्मा कहा गया, पति परमेश्वर कहा गया, उसका दर्शन जब आपको हो जाएगा तब आपको प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। जब प्रेम करोगे उनसे मिलने की जब तड़प पैदा होगी आपके अंदर, तो उनका नाम तो दीनानाथ है। दया निधान उनको कहा गया, गरीब परवर उनको कहा गया। तुरंत दया करते हैं। दुनिया में कोई किसके ऊपर क्या दया करेगा? जितनी दया आपके ऊपर, जीवों के ऊपर, उस परमात्मा की हो रही है। अब ये सब जानकारी जब होती है, कोई कराता है, तभी हो पाती है। और नहीं तो आदमी शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगा रहता है। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाता रहता है। बाल बच्चों का परवरिश ही असला काम समझ लेता है। नाम कमाना, इज्जत बढ़ाना, धन कमाना, यही अपना इस शरीर का काम समझ लेता है।